दुश्मन की संख्या हमें मालूम नहीं और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ 120 हैं, हमारे गोला बारूद भी कम पड़ जाएंगे। पीछे से सहायता की भी कोई उम्मीद नहीं है और शायद हम सब शहीद हो जाएं। आप में से जिसे भी जाना है वह जा सकता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक अपनी धरती मां की रक्षा करूंगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यह प्रेरणा और जोश से सराबोर करने वाले कथन थे मेजर शैतान सिंह के, जो चीनी सैनिकों के लिए काल थे। उनके नेतृत्व में वीरता की मिसाल देते मात्र 120 सैनिकों ने चीन के लगभग 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, वह भी हथियारों से नहीं बल्कि अपने हौसले से। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में जन्मे शैतान सिंह के खून में ही देशभक्ति थी, क्योंकि उनके पिता भी आर्मी अफसर थे। शिक्षा पूरी करने के बाद शैतान सिंह को आर्मी में देश की सेवा करने का मौका मिला। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर जल्द ही उन्हें मेजर रैंक से नवाजा गया और फिर उनकी तैनाती कुमाऊं रेजिमेंट में भारत चीन सीमा से लगते लद्दाख में स्थित चुशूल घाटी के पास हुई। 16,000 फीट ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर बैठा दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक हथियारों के जखीरे के साथ वहां मुस्तैद था, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके साथी सैनिकों के हौसले और देश प्रेम के जज्बे के आगे वो कुछ भी नहीं थे। भले ही उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, -30 डिग्री के तापमान में ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके हौसले की गरमाइश ने उनके साहसी कदमों को रुकने नहीं दिया। 18 नवंबर के दिन गोला बारूद खत्म होने पर भारतीय सैनिकों ने पहलवान की भांति चीनियों की हाथ से ही गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी। उधर इसी समय हाथों के जवाब दे जाने पर पैरों से मशीन गन ऑपरेट कर रहे मेजर शैतान सिंह को पेट में गोली लगी और वह घायल होकर चट्टान के सहारे बैठकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। 3 माह बाद जब बर्फ पिघली और रेजांगला, जहां यह युद्ध लड़ा गया था, वहां की खबर जब भारतीय सेना को लगी तो टीम वहां पहुंची। वहां जो मंजर था उसे देखकर वह भाव विभोर हो गए, क्योंकि मेजर शैतान सिंह सहित सभी सैनिक अपनी अपनी जगह पर उसी अवस्था में मिले जैसे वह शहीद हुए थे। सीने पर गोली खाए यूं प्रतीत हो रहा था मानो अब भी वह युद्ध करने ही बैठे हैं। सलाम है ऐसे पराक्रम को जिसने उनकी शौर्यता को जगाए रखा, शहादत के बाद भी उनके बलिदानी शरीर को बैठाए रखा। मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज समस्त आईएमसी परिवार मेजर शैतान सिंह और उनके सभी वीर साथियों के अदम्य साहस को नतमस्तक होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। I am